हमारा प्रश्न जो है बड़ा सा अच्छा प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ ए सिंगल कोर केबल। सिंगल कोर केबल का किफायती व्यास ज्ञात करें। किफायती व्यास ज्ञात करें यदि केवल 50 के भी हेतु प्रयुक्त होता है। 50 के भी हेतु प्रयुक्त होता है। द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन द डाइलेक्ट्रिक इज नॉट टू एक्सीड 40 kV पर cm। अधिकतम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस 40 kV प्रति cm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दिमाग लगाइए और बनाइए जरा इसको। हम सब जानते हैं जो मेरे पास वोल्टेज दिया है 50 kV, क्या वो आरएमएस है? नहीं साहब। हम सभी लोगों को क्या करना है? कैसे नहीं है? आप सबको इतनी बार समझाया है, एसी में जो वोल्टेज दिया रहता है सदैव क्या रहता है? आरएमएस रहता है। और भी आरएमएस का मान आप जानते हैं Vm/√2 होता है। हम यहां से Vm निकालना चाहें तो √2 गुना भी आरएमएस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यानी आपको यहाँ √2 गुना 50 करना पड़ेगा। विद्यार्थी जरा इसको सॉल्व कर लीजिए। 70.7 किलो वोल्ट हो जाएगा, जो मेरा क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज है। क्या है विद्यार्थी जी? मैक्सिमम वोल्टेज है। अब आइए इकोनॉमिकल साइज ऑफ कंडक्टर के लिए, यानी किफायती चालक का साइज, किफायती चालक साइज, इसका सूत्र अभी देखा था आपने। G बराबर 2V/G मैक्स था सरकार, था पीछे। तो 2V का मतलब 2 गुना 70.7 और G मैक्स कितना दिया है साहब? 40 दिया है। कैलकुलेट कर लीजिए कितना? 3.53 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि हमारा प्रति सेंटीमीटर था। आइए आगे बढ़ें। बन गया क्वेश्चन? अगला प्रश्न लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। जल्दी कीजिए विद्यार्थी जी। देखिए, इसका प्रयोग जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो हम लोग इसका इस्तेमाल एसी पर ही कर रहे हैं, समझे कि नहीं? सेल्फ अंडरस्टूड होता है। और एसी सप्लाई के दौरान, क्योंकि आप इसका यूज कहाँ कर रहे हैं? ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में केबल का कर रहे हैं। और ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारी जो वोल्टेज है वो नॉर्मली कौन सी वोल्टेज यूज की जाती है? एसी की जाती है। और एसी में वोल्टेज या करंट का जो भी मान मैथमेटिकली लिखा रहता है बोलचाल की भाषा में, वो मेरा आरएमएस ही रहता है। जैसे हम कहते हैं 230 वोल्ट एसी की सप्लाई सिंगल फेज अपने घर में लेते हैं, तो क्या वो मैक्सिमम वैल्यू है? नहीं साहब, वो आरएमएस वैल्यू है। समझ गए? 230 वोल्ट जो आपके घर में आ रहा है सप्लाई, वो 230 क्या है? आरएमएस वैल्यू है। मैक्सिमम निकालना होगा तो क्या करना होगा? 230 गुना √2 करना होगा। अब जो मान आएगा वो देखिए क्या आ जाएगा। अब आपका मान कर लीजिए मल्टीप्लाई। मान आपका साथियों हो जाएगा 230 गुना 1.414 325.22। ये वोल्ट आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया, समझे कि नहीं?
तो वो कंसेप्ट है। इसीलिए हम लोगों ने 50 के भी जो यहां स्वीकार किया है, ये मेरा आरएमएस मान है, उसका हमको क्या करना है, मैक्सिमम निकालना है। और मेरा फॉर्मूला जो हमें मिला है वो किस पर है, मैक्सिमम पर बेस्ड है। इसलिए जब तक मैक्सिमम नहीं निकालेंगे तब तक हम हल नहीं कर पाएंगे। और डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिएगा तो मैथमेटिशियन साहब क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ गए, डायरेक्ट नहीं रखना है। ठीक है, आइए साहब आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, जूनियर इंजीनियर की परीक्षा का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनाना है। आइए, कह रहा फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल साइज ऑफ सिंगल कोर केबल, यानी सिंगल कोर केबल का किफायती आकार ज्ञात करें यदि केबल 132 kV पर संचालित हो रहा है, 132 kV पर 3 फेज सिस्टम में कार्य कर रहा है, if dielectric stress of 60 kV per cm can be allowed, यदि dielectric stress 60 kV प्रति cm अनुमानित है। कैसे कीजिएगा विद्यार्थी, तो बड़ा संकट आ गया। और दूसरा पूछ दिया है इंटरशीथ का डाया भी ज्ञात करें, इंटरशीथ का व्यास भी ज्ञात करें। दो चीज पूछा है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए सरकार देखते हैं। अब यहां पर तो बड़ा कष्ट कर दिया आपके साथ जी, हमारा 3 फेज कह दिया, तो हम 3 फेज में साथियों फेज वोल्टेज की बात करेंगे, कितना होगा। आप सब जानते हैं VL/√3 होता है जी VPH क्या होता है, VL/√3। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं विद्वानों, चलिए यहां रंग बदल देते हैं, अच्छा रहेगा। यहां आंसर पर आते हैं, फेज वोल्टेज VPH बराबर VL/√3 होता है। VL मेरा कितना है, 132/√3 कर दिए, हल करके आ रहा है 76.21 kV। लेकिन यह किस रूप में है, RMS में है। किसमें है, RMS में है। अब फिर क्या कीजिएगा, मैक्सिमम वोल्टेज यानी पीक वोल्टेज, इसको सरकार हम V से सूचित करते हैं या VM से सूचित करते हैं। विद्यार्थी यह कितना हो जाएगा, 76.21 गुना √2, पिछले बार भी किए थे। RMS को मैक्सिमम बनाने के लिए √2 से गुना किए थे ना, जस्ट पीछे, यहां भी करेंगे। अब जरा बताइए विद्यार्थी जी क्या हो जाएगा। अब 76.21 को √2 से गुना किया, 107.78 kV हो जाएगा। ये मेरा पीक वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज भी हमको मिल गया। अब आपको कुछ कहना है, जी मैक्स का मान आपको दे ही दिया है 60 kV प्रति सेंटीमीटर। अब विद्यार्थी जी D का मान हमने आपको बताया था 2V/G मैक्स होता है, रख दीजिए साहब, 2 गुना 107.78 आपको मिल गया डायमीटर मेरे कंडक्टर का। लेकिन विद्वानों आपसे क्या पूछ दिया है, आपसे पूछ दिया है इंटरशीथ का भी डायमीटर बता दीजिए। क्या पूछ दिया है, इंटरशीथ का भी डायमीटर बता दीजिए। तो वो कैसे निकलेगा, तो याद है कैपिटल D बराबर 2.718 इंटू क्या होता है, स्मॉल d होता है। कर दीजिए विद्यार्थी जी मान 2.718 गुना 3.6 कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 9.78, कितना 9.78 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको निकल गया कैपिटल D और निकल गया स्मॉल d। निकल गया कि नहीं निकल गया। अब इसको नोट करिए, तब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग खुद बताइएगा। अब यहां से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, इसी प्रश्न में इंसुलेशन का थिकनेस कितना है बताइए, नीचे लिखिएगा। इसी प्रश्न में इंसुलेशन की मोटाई बराबर, इसी प्रश्न में इंसुलेशन की मोटाई बराबर
हम अगले पेज में लिख देते हैं। सरकार नोट कर लिए ना जी? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रश्न में इंसुलेशन की मोटाई क्या होता है? कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बटा 2। कितना था जी कैपिटल डी? 9.78, 9.78 माइनस 3.6 बटा 2। सरकार कितना सेंटीमीटर? 3.09 आ रहा है। चलिए सरकार देख लेते हैं। 9.78 माइनस 3.6 बराबर 6.18 बटा 2, यानी 3. कितना हो गया? 3.09। तो मेरा मान आ गया 3.09 सेंटीमीटर। क्या हो गया? इंसुलेशन की मोटाई। आप इंसुलेशन का मोटाई भी इस तरीके से क्या किया आपने? निकाल लिया। अब साहब आगे बढ़ते हैं। अब इस तरह का क्वेश्चन यदि गलती से पूछ देता है तो आपसे बन जाना चाहिए। चलिए सरकार, अब हमने यहां क्या महसूस किया है? हम लोग इस चैप्टर के अंतिम चरण में हैं। केबल की ग्रेडिंग पर बात हो रही है। अब यहां समझने वाली बात है, ग्रेडिंग क्यों करते हैं केबल का? आपने अभी देखा, हम कंडक्टर से इनर शीथ की तरफ बढ़ते जाते थे, मेरा पोटेंशियल ग्रेडियंट घटता जा रहा था, और जब हम कंडक्टर के सतह पर पहुंच रहे थे तो बढ़ता जा रहा था। क्या यह घटना और बढ़ना उचित है? हम क्या चाहेंगे? चाहे कंडक्टर से शीथ की तरफ जाए या शीथ से कंडक्टर की तरफ आए, हमारे जी के मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मेरे जी का मान हर जगह एक समान रहना चाहिए। इसके लिए क्या करते हैं? ग्रेडिंग करते हैं। टू ऑब्टेनिंग यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेसेस इन केबल इज कंसीडर्ड एज मेथड ऑफ ग्रेडिंग। वो तरीका जिसके माध्यम से पूरे केबल में हर जगह समान मात्रा में क्या रहेगा साथियों? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस का वितरण होगा। उसी को क्या कहा जाता है? ग्रेडिंग कहा जाता है। यानी केबल में एक समान परावैद्युत तनाव को पाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? केबल की ग्रेडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है साहब? ग्रेडिंग कहलाती है। कितने तरह से ग्रेडिंग कर सकते हैं? दो तरीके से। एक कैपेसिटेंस ग्रेडिंग है, एक क्या है? इनर शीथ ग्रेडिंग है। एक आपका कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, एक इंटर शीथ ग्रेडिंग। तो आप सब जानते हैं साथियों कि असमान वितरण से क्या नुकसान होता है? हमको मोटा इंसुलेशन लगाना पड़ता है। मोटा इंसुलेशन लगाने से मेरी कीमत भी बढ़ती है, वजन भी बढ़ता है, भारी भी हो जाता है। तो हमें कीमत भी कम लगे, वजन भी कम हो, लाने ले जाने बिछाने में भी सुविधा हो, इसीलिए क्या करना आवश्यक है? ग्रेडिंग करना क्या है साथियों? अत्यंत ही आवश्यक है। यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अच्छा ग्रेडेड जो केबल होता है उसका इंसुलेशन ब्रेकडाउन भी क्या होता है? कम होता है। और जो अनग्रेडेड केबल है उसमें इंसुलेशन ब्रेकडाउन भी होने का खतरा ज्यादा रहता है, और वैद्युतिक रूप से जल्दी आपका वह केबल डैमेज नहीं होता है। विद्यार्थियों, इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो हमारी दो तरह की ग्रेडिंग पर हमने अभी चर्चा किया है। आइए आपको हम थोड़ी सी चर्चा बता देते हैं कैपेसिटेंस ग्रेडिंग से संबंधित। वो क्या है साथियों? मेरा जो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग है, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, ध्यान रखिएगा। तो मेरा जो कैपेसिटेंस ग्रेडिंग है यह वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? ऐसी प्रक्रिया जिसमें अलग अलग डाइलेक्ट्रिक्स के माध्यम से, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के माध्यम से अलग-अलग डाइलेक्ट्रिक के परत के माध्यम से, परत लेयर, डाइलेक्ट्रिक के परत के माध्यम से एक समान विभव प्रवणता या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेस प्राप्त की जाती है, उसे कैपेसिटेंस ग्रेडिंग कहते हैं। इसमें हम लोग डाइलेक्ट्रिक का लेयर ही अलग अलग देंगे और उस लेयर को लगा करके हर जगह एक समान मात्रा में हम कैलकुलेट कर पाएंगे। किताब में नहीं है विद्यार्थी, कलम चला लीजिए। जो यहां लिखते हैं वो सब किताब में नहीं है, तो हमारी जरूरत आपको नहीं पड़ती है कि नहीं विद्यार्थी जी?
अब आइए आगे बढ़ते हैं। हो गया, नोट कर लिए? अब है इनर सेथ ग्रेडिंग। अब इसमें क्या होता है, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में तो आपने देख लिया डाइलेक्ट्रिक के माध्यम से हमने इसको किया है अलग अलग लगा करके, और आपने क्या देखा कि एक समान तनाव प्राप्त करने के लिए जिस परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युत सबसे अधिक होगी वह क्या होगा, चालक के पास होगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। परावैद्युत तनाव एक समान पाने के लिए, अब हर जगह समान चाहते हैं तो कहीं कम कहीं ज्यादा रहता है। सबसे ज्यादा लोड किस पर पड़ेगा, कौन से लेयर पर पड़ेगा, किस पर ज्यादा धक्का लगेगा तनाव का, तो वो भी देख लीजिए। तो परावैद्युत तनाव एक समान पाने के लिए जिस परावैद्युत परत को सबसे, इस परावैद्युत परत की सामर्थ्य सबसे अधिक होगी वह चालक के पास होगा। कहां होगा जी, चालक के पास। क्यों? क्योंकि चालक के पास ही तनाव मेरा सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए डाइलेक्ट्रिक परत जिसकी सामर्थ्य अधिक है उसको चालक के परत के बगल में ही सटाकर लगाएंगे ताकि ज्यादा स्ट्रेस को वह झेलने की ताकत रखे। ठीक है, फिर उसके बाद वाला थोड़ा कम, फिर उसके बाद वाला थोड़ा कम, इस तरह का स्थिति रहेगा साथी। यानी अगर हम आपको एक तस्वीर के माध्यम से बताएं तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये कंडक्टर, एक ये परत, एक ये परत, एक ये परत। ठीक है, अब ये मेरा R1 हो गया, ये मेरा R2 हो गया, ये मेरा R3 हो गया, ये मेरा R4 हो गया। तो अब जब तनाव की तरफ आइएगा तो क्या होगा, सबसे ज्यादा R1, फिर R2, फिर R3, फिर R4, ऐसा रहेगा विद्यार्थी जी। बंटवारा तो होगा लेकिन सबसे नजदीक वाला में ज्यादा ताकतवर, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। याद करिए जब आप एनर्जी बैंड डायग्राम पढ़ते थे केमिस्ट्री के दौरान, परमाणु संरचना में नाभिक से जो कण जितना दूर होता था नाभिकीय बंधन उतना कमजोर होता था, और जो जितना दूर होता था एनर्जी लेवल होता। क्या परत चढ़ाया जाता है इसमें, हाँ लेयर चढ़ा रहे हैं जैसे, इसीलिए तो ऐसा तस्वीर बना है। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में क्या किया, एक के ऊपर फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। जैसे आप लोग एल्युमिनियम फॉइल में रोटी लपेट करके लंच में लाते हैं, समझे कि नहीं, परत पतला परत लगा दिया तो 2-4 घंटा के लिए थोड़ा मुलायम रहेगा, है कि नहीं है। तो वो जो आप करते हैं उसी तरह से परत, अब पहला परत जो लगाएंगे तो उसकी सामर्थ्य क्या होगी, ज्यादा, तब ना वो ज्यादा स्ट्रेस को झेल लेगा। अब फिर वहां से आगे ट्रांसफर हुआ तो दूसरा वो हल्का कम रहेगा, फिर तीसरा हल्का कम, फिर चौथा हल्का कम रहेगा। ये टेक्निक है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग में। अब इनर शीथ ग्रेडिंग पर चर्चा करते हैं। नोट कर लिए विद्यार्थी जी। अब हम लोग बात करते हैं इंटर शीथ ग्रेडिंग। अब आइए यहां समझते हैं। अब दूसरा है आपका इंटर शीथ ग्रेडिंग। विद्वानों जरा समझिएगा, इंटर शीथ ग्रेडिंग जो हमारा है उसमें क्या प्रक्रिया हो रही है। इसी इंटर शीथ ग्रेडिंग को कहा जाता है अंतः धात्विक कोष। क्या कहा जाता है, अंतः धात्विक कोष ग्रेडिंग। इंटर शीथ अंग्रेजी में हो गया, हिंदी में क्या हो गया, अंतः धात्विक कोष ग्रेडिंग। समझे। अब यह जो है ना, इसमें भी वही चीज है, मेटल का लेयर इस टाइप से। अब यहां भी आपका अलग अलग, सबका एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2, एप्सिलॉन 3, एप्सिलॉन 4। इधर जाइए तो मेरा रेडियस R1, R2, R3, फिर R4, फिर आपका R
5 जितना रहेगा उस हिसाब से रेडियस आपका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस ग्रेडिंग में एक समान प्रकार की परावैद्युत का, वहां पर तो अलग अलग परावैद्युत लिए थे, है ना, यहां एक समान परावैद्युत का क्या किया जाता है साथियों, प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और सिर्फ प्रयोग करने से काम नहीं चलेगा, एक समान मटेरियल हम ले तो लिए, लेकिन फिर क्या करते हैं, अंतःकोश की सहायता से इसे साथियों, अंतःकोश मतलब इनर शीथ, अंतःकोश की सहायता से अलग अलग परतों में क्या करते हैं साहब, अलग अलग परतों में विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं, बांट देते हैं, क्या करते हैं, अलग अलग परतों में विभाजित करते हैं। और जब अलग अलग परतों में बांट देंगे तो हर परत पर क्या हो जाएगा, बराबर बराबर स्ट्रेस हो जाएगा। यानी स्पष्ट हो गया, यह भी क्या करता है, यह भी उचित तनाव वितरण, उचित तनाव वितरण करता है। यानी आपका स्ट्रेस हर जगह क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, शकील साहब मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप कल की कक्षा में उपस्थित नहीं थे, इसीलिए आज आपकी शिकायत की लंबी चौड़ी लिस्ट है। कल मैंने खुलेआम चर्चा किया था कि समय में परिवर्तन किया जा रहा है, 3 से 5 आपका ट्रेड होगा, 5 से 6 ट्रेड टेस्ट होगा, 6 से 7 कंप्यूटर टेस्ट होगा, 7 से 8 में कंप्यूटर की क्लास होगी। टेलीग्राम पर इसकी सूचना रात 2 बजे के आसपास ही दे दी गई थी, सभी जगह भेजा गया था, 2 लाख वाला टेलीग्राम पर भी और उससे कम वाला टेलीग्राम पर भी। अब आप नहीं जुड़े हैं तो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं और निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यह टेलीग्राम है टेक्निकल ITI बाय आशीष सर, जुड़ जाइए, आपको शिकायत नहीं होगा। टेक्निकल ITI बाय आशीष सर सर्च करिएगा, मिल जाएगा, और इसे जुड़ जाइए और आपको क्लास वगैरह की सारी सूचनाएं मिलती रहेगी। तो देख लिया विद्यार्थी जी, यहां किसकी मदद से हम सबको समान कर रहे हैं, यहां पर साथियों हम सबको समान कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं इनर शीथ की मदद से। किसकी मदद से कर रहे हैं, इनर शीथ की मदद से कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।